ठीक है, रोटेशन को कंटिन्यू करते हैं। हम्म तो यहाँ तक हमने कर लिया था। जो जो टर्म्स है मैं वापस बोलता जाता हूँ। टॉर्क, हाँ, टाउ आर क्रॉस एफ। अबाउट अ पॉइंट लेते हैं, सपोज करो पॉइंट ओ है, और ये इस तरह से फोर्स एफ लग रहा है। और ये यहाँ से पोजीशन वेक्टर आर है, तो इस तरह से टॉर्क निकालते थे। ठीक है, फिर तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी, फिर तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, फिर तुम्हारा टॉर्क जो है वो ये था आई अल्फा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इधर एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर तुम्हारा था हम्म एंगुलर मोमेंटम जो है एल, वो तुम्हारा आर क्रॉस पी। हम्म और अगर ये तो डिस्क्रीट के लिए, फॉर कंटिन्यूअस तुम्हारा बॉडी, हम्म एल इक्वल टू आई ओमेगा, कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी। हम्म ये था। अच्छा, हम्म, फिर और क्या था तुम्हारा? हम्म यहाँ से तो था ही कि यहाँ से तुम एंगुलर एक्सेलरेशन जो है समेशन टाउ बाय आई, टोटल टॉर्क बाय मोमेंटम। ये सब तो था ही, ये सब कर लिए थे। अब नया चीज कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो तुमको पता था कि तुम्हारा हाफ एम भी स्क्वायर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम्म ये तो तुम जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम बी स्क्वायर। हम्म अगर ये वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो ना जी। हम्म काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, कि अगर रोटेशन में होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या, मतलब इस तरह से रिजिड बॉडी है और ये इसका फिक्स एक्सिस है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। इसमें बहुत, मान लो कि एक मास एम आई है जो कि आर आई डिस्टेंस पे, इस तरह से बहुत सारे मास होंगे इसमें, आर आई, आर वन, आर टू, आर वन पे एम वन, आर टू पे एम टू, आर थ्री पे एम थ्री, इस तरह से होगा। हम्म तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है क्या हो जाएगा, हाफ एम आई बी आई स्क्वायर का समेशन, मतलब जितने पार्टिकल्स है सबका काइनेटिक एनर्जी जोड़ोगे, डिस्क्रीट पार्टिकल से सबका काइनेटिक एनर्जी जोड़ोगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा आ जाएगा। समेशन हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। हम्म अब जो है इसको तुम वी आई को लिख सकते हो ओमेगा आर आई। ओमेगा आर आई स्क्वायर, समेशन हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जिसको तुम लिख सकते हो फर्दर हाफ बाहर ले लो, हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो,
क्योंकि ये वैरी नहीं कर रहा है, बाकी सब में MI/RI²। इसका मतलब समझ रहे हो कि इस तरह से हो रहा है ये, मतलब हाफ ओमेगा स्क्वायर M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर। हाँ, इस तरह से चला जा रहा है। तो ये समेशन क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है ना, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ रहे हो? अरे इस तरह से M1 हाँ R1 सर। डिस्टेंस पे है, M1 जो है R1 डिस्टेंस पे है, M2 जो है यहाँ से R2 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस तरह से होगा सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग 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 अलग, तो जोड़ करके तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो ये तुम्हारा आ जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। या तुम लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन का है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जो हाफ mv² उधर था, ये ट्रांसलेशन में, रोटेशन में ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? समझ में आया ना जी? हाँ सर। ठीक है। हाँ, अब हम एंगुलर मोमेंटम में एक रिलेशन जो हम उस दिन लेकर के आए थे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस दिन उसको हमको और क्लैरिफाई करना था। हम्म सपोज करो एक डिस्क है, v वेलोसिटी से यूं जा रहा है और ओमेगा से रोटेट हो रहा है। ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है और ये पॉइंट इसका पॉइंट ओ है। हम्म तो देखो, सपोज करो कि तुमको एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ निकालना है, LO। तो इसको तुम लिख सकते हो हम्म L विथ रिस्पेक्ट टू C प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ C, पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू O। नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ सही से, ये सॉरी, हमको एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ निकालना है इस बॉडी का। ठीक है, मतलब पॉइंट ओ इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो अगर हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, हम्म हम्म, अ, कैसे करोगे? हम्म ये रिलेशन जो निकालते थे, एक सेकेंड, तो गड़बड़ हो जाएगा। हम्म, अच्छा लिखने दो मेरे को। ये हो जाता है एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, LCOM। ठीक है, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ COM विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस O। ये ऐसा होता है किसी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस अदर देन सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस। ठीक है, तो उसका रिलेशन ये होता है, ये मैंने बताया नहीं था। ठीक है, मैंने सीधा क्या किया था, मैंने तुमको ये बताया था एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस O इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस O इंटू ओमेगा, ये बता दिया था। या मैग्नीट्यूड लोगे तो
LO इक्वल टू IO ओमेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ओनली रोटेशनल मोशन हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ओ। अनीशा ध्यान दो, ये एक्सिस ओ है, पॉइंट ओ नहीं है, ये इस तरह का एक्सिस है, मतलब पॉइंट ओ से पास करता हुआ एक्सिस है, ये हाँ पॉइंट सी सर। से पास करता हुआ एक्सिस है, क्योंकि रोटेशन तो एक्सिस के अबाउट होगा ना। हम्म, समझ में आ रही बात? तो ये मैंने बता दिया था तुम लोग को, राइट? बताया था ना ये, ध्यान, रिकॉल करो, रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो तुम सिंपली, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंटम निकालना है तो वो तो तुम्हारा सिंपली हो जाता है LCOM इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। यही हो जाता है मैग्नीट्यूड उसका, होता है ना। LCOM बोलो और LC बोलो यार, बात एक ही है, C फॉर सेंटर ऑफ मास। हम्म, ठीक है, समझ रहा है? तो एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, मैंने तुमको बोल दिया कि ये तुम्हारा इस तरह हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। दोनों तुम्हारा जुड़ जाएगा, वेक्टोरियली। तो अब देखो, हम्म, तो देखो अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो जाएगा, एलओ जो है तुम्हारा IC ओमेगा प्लस ये तुम्हारा LCO जो है हो जाएगा MVC, सॉरी R क्रॉस MVC। एक सेकेंड, क्योंकि R क्रॉस P होता है ना, डिस्क्रीट पार्टिकल का तुमने पढ़ा है कि L इक्वल टू R क्रॉस P पढ़ा है, ठीक है। अब पॉइंट O के अबाउट जो है तुम उसको इस तरह से ट्रीट करोगे तो R पोजिशन रिस्पेक्ट RC विथ रिस्पेक्ट टू O क्रॉस मोमेंटम ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ये ऐसा होगा। ये पूरे स्फीयर को, पूरे डिस्क को तुम इस तरह से मानोगे कि वो सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है उसका मास, और सेंटर मास जो है v वेलोसिटी से चल रहा है ऐसे। तो तुम्हारा ये आ जाएगा RCO क्रॉस P करोगे, मैग्नीट्यूड लोगे तो आ जाएगा ये MVR, राइट? MVR, और उसका डायरेक्शन जो है R क्रॉस E करोगे तो वो काउंटर क्लॉकवाइज ही आएगा, सॉरी हाँ काउंटर क्लॉकवाइज ही आएगा। R क्रॉस MV क्या आएगा, ऐसे ही आएगा ना। समझ रहा है अनुभव? हाँ हम्म, ये समझ रहा है, ये समझना बहुत हाँ। जरूरी है। हम्म, आशीष, स्वप्निल तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर। अनीशा, हाँ सर। अरे वो सीधा एंगुलर मोमेंटम क्या करते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल का R क्रॉस P करते हैं ना। तो अगर उस पार्टिकल से तुम दूर लोगे, सपोज करो कि मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, और यहां तुम इसके रिस्पेक्ट में कंसिडर करोगे कि इसके रिस्पेक्ट में हमको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इसके रिस्पेक्ट में तुम इसको मान लोगे कि ये जो है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है पूरा मास, और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा, सॉरी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है विथ रिस्पेक्ट टू ओ जो है C विथ रिस्पेक्ट टू ओ जो है तुम्हारा R क्रॉस
एम वी आ जाएगा, जो कि तुम्हारा एम वी आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा आर और एम वी जो है, आर और एम वी आपस में 90 डिग्री पे हैं, दिख रहा है, यहां से ये और ये 90 डिग्री पे है ना जी। हम्म, हाँ हम्म। सर। हाँ, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ये क्या हो गया, कहाँ हैंग कर गया ये, लो, पता नहीं सेव हुआ था कि नहीं हुआ था। हम्म। आई सी ओमेगा प्लस एल सी ओ तुम्हारा हो जाएगा एम भी आर। आई सी कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा प्लस एम, भी इक्वल टू कितना, ओमेगा आर। हम्म, दिया हुआ था रोलिंग में, मैंने लिया हुआ था ये कि रोलिंग में है, ठीक है, ये दिया हुआ है भी इक्वल टू आर ओमेगा, प्योर रोलिंग दिया हुआ है। क्योंकि ये मैंने प्योर रोलिंग का केस लिया हुआ था। तो उस दिन ये वाला बताना भूल गया था मैं कि इस तरह से ये फंडा नहीं बताया था उस दिन। हम्म। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा, आर ओमेगा भी होता है तुम्हारा, तो 3/2 एम वी आर, इतना ही ना आया था जी। हम्म। हाँ सर। और दूसरे अप्रोच से जो आया था, ये जो आया था एल ओ इक्वल टू आई ओ ओमेगा, आई ओ कितना हो जाता, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, यही आया था। हम्म, था ना जी, ये यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए किसी भी एक्सिस के, जो एक्सिस जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास के पैरेलल हो, ठीक है, समझ में आया। हाँ ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब इतना कुछ बता दिया, अब जो है, अब सवाल सवाल चलता जाएगा, अब हमको दिक्कत नहीं होगा। हम्म। ठीक है। हम्म। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैंने बता दिया है तुमको, ये भी बता दिया हुआ है कि टाउ जो है, टॉर्क जो है तुम्हारा डी एल बाय डी टी होता है। हम्म, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर टाउ तुम्हारा 0 है तो एंगुलर मोमेंटम जो है कांस्टेंट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। फोर्स 0 होता था तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता था, और टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ये सब बता दिया था। तो अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं। A wheel of moment of inertia mi, moment of inertia I है, and radius r is rotating about its axis at angular speed omega naught.
it picks up stationary particle of mass m at its एज। ठीक है, फाइंड न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील। ठीक है, क्या हो रहा है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस आर है, रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से। ठीक है, और स्टेशनरी पार्टिकल जो है, स्टेशनरी पार्टिकल जो है मतलब इस तरह से है, यहाँ पे स्टेशनरी पार्टिकल है एम मास का। ठीक है, और जो इसको इसमें चिपक जाता है, इसमें चिपक जाता है, तो नया एंगुलर स्पीड क्या होगा? ये चिपक करके तुम्हारा चिपक गया, तो नया एंगुलर स्पीड क्या होगा? क्या होगा आशीष? एंगुलर स्पीड चेंज होगा? हाँ सर। चेंज होगा। ठीक है, अच्छा देखो, इसमें कोई टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क है? बिजली बहुत तड़क रही है, रुको मेरे को गेट लगाने दो। हेलो, हाँ बोलो। बच्चा पार्टी? नहीं, तुम लोग बच्चा पार्टी तो नहीं है, बड़ा हो गया है तुम लोग। बोलो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं नो है, सर। क्योंकि यहाँ पे होगा कंजर्व, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है? हाँ सर। एम जी। और दूसरा तुम्हारा फोर्स क्या लग रहा है, इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन, दोनों ही सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है। ना तो mg का टॉर्क आ रहा है, ना नॉर्मल का टॉर्क आ रहा है, और कोई फोर्स है? नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, बोला नहीं है मैंने। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, एक सेकेंड, एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0, हेंस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बोलो अनिशा, होगा ना? हाँ सर। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? L1 जो है हो जाएगा आई ओमेगा नॉट, अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम L2 जो है, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसका सेम ही रहना है, आई ओमेगा, अब प्लस इसका, इसका जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम आया, इसके पेरिफेरी पे रोटेट कर रहा है, तो इसका यहां से क्या हो जाएगा, आर डिस्टेंस पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर, यही ना हो जाएगा? और L1 इक्वल टू L2 एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो यहाँ पे तुम्हारा आई ओमेगा नॉट इक्वल टू आई ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो नया एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा। ये हो जाएगा जी। आशीष, हाँ सर। समझ में आया सबको? हाँ। अब एक नया क्वेश्चन लो। इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज increased without change in its mass, will length of day, सर हाँ बोलो सर बोलो, लाइट चल गया। लाइट चला गया है। अच्छा ठीक है, क्लास ओवर कर देते हैं ये क्वेश्चन दे करके। ये क्वेश्चन बस देख लो, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये होमवर्क है तुम्हारा। रेडियस ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड विदाउट चेंज इन इट्स मास, विल लेंथ ऑफ डे इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम। आज के बदले कल लंबा क्लास ले लेंगे, लाइट चला गया तो। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, लोग तो गायब हो गए होंगे। हाँ, जिसका इसका मोबाइल पे है वो है, जो जो पीसी से था सब चला गया। ठीक है, मैं क्लास ओवर कर दे रहा हूँ।